ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा उदाहरण में रामायण में आता है। सुग्रीव राम के साथ मैत्री करता है। सुग्रीव राम के साथ मैत्री करता है। सुग्रीव को राम ने अपनाया। सुग्रीव किष्किंधा का राज मिला, स्त्री मिली। फिर सुग्रीव राम को भूल गया और पाप करने लगा। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। जिसको राम दर्शन हुआ और जिसको राम ने अपनाया वह सुग्रीव पाप करने लगा। पाप छोड़ना बहुत कठिन है, पाप छूटता नहीं। सुग्रीव की बुद्धि बिगड़ती है। जिससे राम के साथ मैत्री की है, जिसके साथ राम बोलते हैं, वह सुग्रीव भी पाप करता है। कहीं ऐसा वर्ण आता नहीं है कि हनुमान जी का बुद्धि बिगड़ गई। सुग्रीव का तो लिखा हुआ है, सुग्रीव की बुद्धि बिगड़ गई, लेकिन हनुमान जी का बुद्धि कभी नहीं बिगड़ी। क्यों? कहते जिसको राम के साथ मैत्री है। हनुमान जी महाराज राम नाम का सतत जाप करते हैं। सुग्रीव जी उनके मंत्र का जाप नहीं करता था, सतत जाप, हाँ ध्यान में रखता था, भगवान की भक्ति करता था, सब कुछ था, लेकिन जाप नहीं। लेकिन हनुमान जी सतत जाप करते थे, 24 घंटा चलते फिरते राम राम, और कुछ नहीं उनका था। तो राम नाम ही हनुमान जी का भोजन है, और राम नाम के बिना वह रह ही नहीं सकते हैं। जहां राम नहीं वहां हनुमान नहीं। सुग्रीव को राम दर्शन तो हुआ, किंतु दर्शन के बाद उसने राम नाम का जाप छोड़ दिया। इसलिए उनकी बुद्धि बिगड़ गई। हनुमान जी महाराज कभी राम नाम को छोड़े ही नहीं। राम जी के मिलने से पहले भी जाप कर रहे थे, और जब मिल गए तब तो और ज्यादा जाप करने लगे। तो जिसको दर्शन हुआ है वह जप करे, जिसको दर्शन हुआ नहीं है वह भी जप करे। कहने का मतलब है भगवान को छोड़ना नहीं है। जैसे सुग्रीव ने छोड़ दिया, पहले तो भक्ति की तो भगवान का दर्शन हो गया, अब भगवान का दर्शन हो गया तो बस हो गया जय राम जी की। आप मंदिर आते हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, फिर मंदिर आने की जरूरत क्या है? बस जब तक आपकी मान्यता नहीं पूरी हुई तो रेगुलर आप आते हो, और जब आपकी मान्यता पूरी हो गई तो भगवान को छोड़ दिए। ऐसा न करें, और ज्यादा करना चाहिए। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है तो और ज्यादा उन मंदिर आना चाहिए, ज्यादा दर्शन करना चाहिए, ज्यादा जाप करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सुग्रीव को राजगद्दी मिल गई, पत्नी मिल गई, सब कुछ मिल गया, अब भगवान को कौन पूछता है? वो किष्किंधा के राज भोगने में मस्त हो गए। हाँ, लेकिन हनुमान जी को ऐसा तो नहीं था। हनुमान जी तो अपना जाप में लगे। भगवान के नाम में प्रीत जीवन भर होना चाहिए। ये नहीं जो मनोकामना पूर्ण हो गया और भगवान को छोड़ दो, ऐसी वाली बात नहीं है। जब आपने साधना कर लिया, जो आज से मंत्र जाप करूंगा, राम नाम का माला फेरूंगा, तो जीवन पर्यंत राम नाम की माला जपना चाहिए। ये नहीं जो बीच में छोड़ दो तो फायदा क्या हो।
कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि राम राम बोलने से क्या होता है, मन शुद्ध है तो सब कुछ है, जाप करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अरे शब्द में शक्ति है, शब्द में शक्ति है। कोई गाली दे तो दुख होता है, क्यों दुख होता है? खराब शब्द का असर मन के ऊपर हो जाता है। जो फलाने व्यक्ति ने मुझे गाली दिया, शब्द में दिव्य शक्ति है। प्रेम से भगवान का नाम जाप करो। और गाली दिया तो मुझे आप 6 महीना याद रखते हो, फलाने व्यक्ति ने मुझे गाली दिया। और राम नाम पर नहीं ध्यान है क्या? ये राम का जाप करते, फलाना व्यक्ति राम का जाप कर रहा है, ये भी तो आपको लगना चाहिए। अब मेरे को फलाने व्यक्ति ने बोला था कि राम राम का जाप करो, तो ये भी तो आपको लग जाना चाहिए, किसी ने बताया है ना। तो बताया है तो उस कार्य को करो ना, उस जाप को करो ना, तब ये तो कल्याण होगा। कहते अभी भयंकर कलयुग आने वाला है। कलयुग में ज्ञान मार्ग योग मार्ग सब छिन्न हो जाएंगे, रहेगा ही ना। तो 2-4 आदमी भी जो है, कुछ भी लोग जो है भगवान का नाम का जाप तो करते रहोगे, कि कलयुग में ये सारे के सारे हट जाएंगे, कोई जाप करेगा ही नहीं। ये 2-4 आदमी तो जाप करते रहे, हाँ कब कलयुग आ जाएगा कोई ठीक है। बड़े बड़े ज्ञानियों को बुद्धि कलयुग बिगाड़ देता है। ये पैसा के लिए मानव झगड़ा करता है। मानव मूर्ख नहीं है, मानव बहुत ज्ञानी है। पैसे के लिए कोर्ट में भी चला जाता है। 2 पैसा किसी ने रख लिया तो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। कितने ही लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, 1000-2000 नुकसान हो, घंटा 2 घंटा हृदय को जलाते हैं। मेरे 2000 रुपये चले गए, फलाने ने ले लिया। अब बैठ करके वही चिंतन करते हो, अरे तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है? आप ये नहीं सोचते हो जो 25 वर्ष तक हमारा समय चला गया, बचपना में चला गया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, उसके लिए अपने हृदय को नहीं जलाते हो। ये 2000 रुपया आपको चला गया तो उसके लिए मन में लगा हुआ है, 2000 रुपया मेरा चला गया, जहाँ तक ये आंसू बहाते। तुम्हारा क्या गया और तुम्हारा क्या था? क्या लेकर तू आया जग में और क्या लेकर तू जाएगा? न कुछ लेकर के आए न कुछ लेकर के जाना है, तो 2000 रुपया के लिए लड़ाई क्यों करते हो? कोर्ट कचहरी क्यों कर? ले गया फिर आ जाएगा भगवान के पास। कलयुग का मानव जिसने भोगों में शक्ति को विनाश कर दिया, लालच में अपने शरीर को विनाश कर दिया, 2 पैसे जोड़ने में अपने शरीर को विनाश कर दिया, वह कैसे योगी हो सकता है? भगवान के नाम के लिए शरीर को नहीं सुखाया। भगवान का भक्ति करते करते दुर्बल हो जाओ, कमजोर हो जाओ। किसी ने किया? पार्वती माता ने बेलपत्र खा के रह गई, 3000 वर्ष तक बेलपत्री खा के रह गए। आज करके इंसान को लाखों कहेगा कि तुम बेलपत्र खा के रहो, कौन रहने के लिए? फल फूल खा के तो रहेगा ही नहीं। हाँ, कौन बेलपत्र चबा करके रहेगा बताओ? योग की बातें भले ही करें, योग मार्ग में सिद्धि मिलती है, बात करने से नहीं होता है, उस कार्य को करने से होता है। जिसने कभी शक्ति का विनाश किया ही नहीं है, केवल शक्ति का संग्रह किया है। ये शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ के लिए जो मर्जी सो खा लो, और खाते खाते शरीर बिगड़ गया तो ये बात तो नहीं जानते हो। संस्कृत भाषा में ऊर्ध्वरेता कहते हैं। कलयुग में ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग सफल नहीं होते। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा छीन छीन होने लगी। वर्ण संकर जाति संकर होता है।
कुल गोत्र जाति का विचार किए बिना किसी से विवाह कर लेना। अपने गोत्र में विवाह तो नहीं करो। अपना ही गोत्र कश्यप है, लड़का का भी कश्यप, लड़की का भी कश्यप, तो दोनों तो भाई बहन हो गया। तो भाई बहन में रिश्ता क्यों करते हो, विवाह क्यों करते हो? करोगे तो संस्कारहीन हो जाएंगे ना, वही तो वर्ण संकर हो जाएगा। कितने ही लोग धर्म का पालन करते हैं और कितना इस बात को नहीं मानते। ये बात जो धर्म का विरुद्ध है। भाई बहन में शादी नहीं होना चाहिए, अपने गोत्र में नहीं होना चाहिए। धर्म के रास्ते से चलो। धर्म के रास्ते से चलोगे तो कुछ सहन करना पड़ेगा। राम से बड़ा राम का नाम, राम से राम बड़ा है नाम। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, कलयुग में ये जल्दी जल्दी सिद्ध नहीं होते। सतयुग में सिद्धि हो जाता था, इस युग में सिद्धि नहीं हो पाता। हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए तो अब तो एक ही सरल मार्ग है, भगवान का नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा। आधार जो है वही राम नाम है। अब आधार को भूल जाओगे, पकड़ के नहीं रखोगे तो गिर जाओगे। इसे कम से आधार को पकड़ के तो रखो, भगवान का दर्शन हो या नहीं, तो उनको नाम को तो पकड़ के रखो, नहीं तो वे भी अगर हाथ से चले जाएंगे तो गया। इसीलिए उस मंत्र का जाप करो। जो इस मंत्र का जाप करता है उससे कलयुग डर जाता है। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। इतना बड़ा है जो रामायण में लिखा, कहाँ लगी कहो में नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम ने अपने नाम का वर्णन नहीं कर पाए, जो हमारे नाम का कितना बड़ा महत्व है। कितने ही काम ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान भी नहीं कर सकते। जो काम भगवान से नहीं होता है वह काम भगवान के नाम से होता है। नल और नील को वरदान था, ये जिस पत्थर में हाथ लगा दोगे वह समुद्र में तैर जाएगा। इतना ही वरदान मिला था और कुछ नहीं मिला था। सर्वसम्मत से पास हुआ, जो नल नील को बुलाओ, पुल में बांध देगा। अब ये तो पता नहीं था, वो तो तैरना जानता था ना, जोड़ना तो नहीं जानता था। कहा बुला लो। नल भी पत्थर पकड़े और लेके समुद्र में तैराने लगे। तैर तो गया लेकिन सब छत बिछत हो गया, पुल बन ही नहीं रहा था। तो हनुमान जी कहे कि जी ऐसे नहीं होगा, जब तो राम नाम नहीं लोगे तब तो होगा नहीं। कहा क्या देखते हो नल नील, राम जी को सिमरो, वही तुम्हारा सीमेंट और मसाला हो जाएगा, वही बालू सीमेंट हो जाएगा। तो रा मो बालू सीमेंट मान के चलो, एक में रा लिखा एक में मो लिखा तो दोनों जुड़ गए। भगवान आए, कहते सब पुल बना रहा है तो हम भी जा करके तो देखे। मैं अगर खुद बनाऊं थोड़ा साथ तो दूं नल नील को, कहके सामने में जाएंगे तो सब कहेंगे प्रभु तुम क्या कर रहे हो, आपके लिए तो पुल में बनाने के लिए तैयार हूं, आप क्यों आए। तो भगवान चुपके से गए जहां कोई देखे नहीं, एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाल दिए। वह तैर, जो नल नील पत्थर उठाता था उसी पत्थर को समुद्र में भगवान राम जी ने डाले। जैसे डाले वो डूब गया। कहते आश्चर्य की बात है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप तो सबको भवसागर पार करते हो ना,
तो आपने पत्थर में लगा दिया, पत्थर में हाथ लगा दिया और जल का संयोग हो गया। मान लो जैसे अग्नि संस्कार होता था, अग्नि का हो गया ना संयोग, तो उसको जल का संयोग हो गया तो वह डूब गया, तो तो बेड़ा पार हो गया। तो उसका पुल कैसे बने? उसको मुक्ति मिल गई। हाँ, तो जिसको भगवान हाथ लगा देंगे तो उसकी तो मुक्ति हो जाएगी। तो कैसे होगा? ले उनके नाम का प्रभाव है। नल नील ने क्या किया? जो रा और म पत्थर में लिखता गया और जुड़ गए। तो कहते राम से बड़ा राम का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान से भी भगवान का नाम श्रेष्ठ। नैते ग्राव गुना न बारिधि गुना, नो वा नारायणम गुना, श्रीमद् दशरथेस्तु नाम महिमा, सद अश्वमुंज जुम्भते। भगवान बड़े नहीं है, भगवान सा बड़ा जो है उनके नाम का है, उनके नाम का प्रभाव है। तो नाम का महिमा बताया, कल भी नाम का महिमा बताएंगे, जो राम नाम में कितना बड़ा पावर है, कितनी बड़ी ताकत है, जो कथा कल विस्तार से बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।